जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का ट्रेंड आता है। उसी तरीके से ITI ट्रेड का भी ट्रेंड आया है और ये समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा। मार्केट में आजकल एकेडमिक डिग्री के साथ साथ स्किल को ज्यादा डिमांड दिया जाता है। भारत सरकार के जरिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम की वजह से देश के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए जो स्टूडेंट्स ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI में कांटेक्ट करें। मुमरा में जारी है अवैध निर्माणों पर मनपा की कार्रवाई। वहीं सहायक आयुक्तों के मनपा आयुक्त ने किए तबादले। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार से मुमरा प्रभाग समिति की हद में जो अवैध निर्माण हो चुके हैं उन पर अब कार्रवाई का जो दौर शुरू हो चुका है, उसका दूसरा दौर। रविवार से जो मुमरा प्रभाग में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हुई है, इमारतें हैं, चालियां हैं, इन पर मनपा का हथौड़ा चल रहा है। रविवार की कार्रवाई की रिपोर्ट हमने आपको बताई। अब हम आपको सोमवार और मंगलवार को जो कार्रवाई हुई है वो आपको बता रहे हैं। सोमवार को फिर से रविवार के दिन जो कार्रवाई की गई थी, शंकर मंदिर रोड पर अचानक नगर के पास जो निर्माणाधीन इमारत है वहाँ दोबारा कार्रवाई की गई। तो सोमवार की एक कार्रवाई में हमारे संवाददाता ने बातचीत की उपनगर अभियंता और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी से। जानकारी में उन्होंने बताया कि 13 इमारतें फिलहाल लिस्ट में हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। फिर मंगलवार को भी ये कार्रवाई हुई। मुमरा बाईपास से सटे और दरगाह अमृत नगर कब्रस्तान से सटे सुमनताई विद्या मंदिर को लग करके एक इमारत बनाई गई है, सिदरा अपार्टमेंट। इस इमारत पर भी कार्रवाई की गई। उसके बाद शिवाजी नगर में एक इमारत निर्माणाधीन अवस्था में, वहां पर भी कॉलम काटने की और तोड़ने की कार्रवाई की गई। एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे में ही 17 अगस्त को मुख्यालय उपायुक्त मसाल है, उनके आदेश से कलवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति, इन तीनों प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों के तबादले किए गए। जैसे कि मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज जो था वो महेश अय्यर के पास था, उनका तबादला अब मुमरा से करके दीवा में किया गया है। अब मुमरा की बागडोर जो सौंपी गई है वो कलवा में जो वर्तमान सहायक आयुक्त थे, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सचिन बोरसे, इन्हें ये चार्ज सौंपा गया है। दीवा के जो सहायक आयुक्त थे डॉक्टर सुनील मोरे, ये सबसे पहले ठाणे मनपा के ट्री अथॉरिटी डिपार्टमेंट में थे, वृक्ष प्राधिकरण जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसमें ये थे। तो इनका तबादला फिर से वहीं पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुमरा के अवैध निर्माणों का मुद्दा जो गरमाया है और जिस तरीके से ये अवैध निर्माणों का मुद्दा अचानक उभर करके सामने आया है, उस पर सोशल मीडिया में कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की मिट्टी घोटाले की जो बात है उसको दबाने के लिए इस मुद्दे को उभारा गया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, राजनीतिक तौर पर जो है ये बातें होती रहेगी, मगर कहीं ना कहीं मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश अय्यर, इन्हें कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ले डूबा है, ऐसा आमतौर पर जो है मनपा के गलियारों में चर्चा भी है। मुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं, मनपा के जो अधिकारी हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि मुमरा कौसा में उन्होंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा करीबियत दी थी, जिसमें कुछ मनपा कर्मचारी भी हैं और सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग भी हैं। उनके मिसगाइडेंस की वजह से और उन्हें बहुत ज़्यादा तरजीह देने की वजह से महेश अय्यर को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वो उनका तबादला दीवा प्रभाग समिति में हो गया है। आज हम आपको बता रहे हैं, आपको वो तीनों अधिकारी हैं कलवा प्रभाग समिति के सचिन बोरसे जो अब मुमरा आए, और मुमरा के महेश अय्यर दीवा गए हैं, और दीवा के सुनील मोरे वो वृक्ष प्राधिकरण में गए हैं, ट्री अथॉरिटी कमेटी में। तो ये तीनों के तबादले हुए हैं। ये एक प्रशासकीय निर्णय है, उसकी आदेश की प्रति हम आपको दिखा रहे हैं, मगर साथ में आपको ये बता दें कि अभी तक मुमरा प्रभाग का चार्ज सचिन बोरसे ने स्वीकारा नहीं है और दीवा प्रभाग समिति का चार्ज महेश अय्यर ने स्वीकारा नहीं है। इसके संबंध में बुधवार गुरुवार को स्थिति स्पष्ट होगी, तो उसका भी अपडेट हम आपको देंगे। अवैध निर्माणों की बात करें तो जो 13 अवैध निर्माणों पर अभी कार्रवाई करने का पहला जो लक्ष्य है मुमरा प्रभाग समिति का ठाणे मनपा के तहत, तो उसमें हम आपको सोमवार और मंगलवार की कार्रवाई दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की गई है और उसके बारे में जो जानकारी दी है
उपनगर अभियंता और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर, मुमरा शहर में मंत्री जितेंद्र रावत साहब का एक वॉइस मैसेज चला था कि इनलीगल बिल्डिंग बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत और परेशानी होती है। कल इतवार का दिन था और आज सोमवार है, कंटिन्यू आपकी कार्रवाई शुरू है। तो ये कहाँ कहाँ कार्रवाई हो रही है और इन बिल्डरों के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? लॉकडाउन का पीरियड था ना, तभी सब हमारी टीम कोविड के कंट्रोल करने के लिए लगी थी। तो हमको ज़्यादा काम, वो एक एक्स्ट्रा काम आ गया था। तो जिस दिन से मुमरा अपना 7 तारीख को जुड़ा हो गया, तो 7 तारीख के जुड़ा होने के बाद में फिर एक सर्वे कर दिया अपन कि किधर किधर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। ऐसा फिर पहले भी उनको बोल गए थे कि काम मत करो, फिर वो लोग सुने नहीं। तो 7 तारीख के बाद में 10 तारीख को सर्वे किया, तो 13 बिल्डिंग मुमरा में किसी का एक्सटेंशन बढ़ा है और ये ग्राउंड से बनी हुई है। तो कल अपन 3 बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की और आज अपन और 2, ये छोड़ के और 2, बोले 6 बिल्डिंग हो जाएगी। बोले तो ये जुम्मा तक या जुमेरात तक ये पूरा अपना जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डिंग अपन तोड़ देंगे, जितना वैकेंट है। बाद में रह गए अपना इशू, जो लोग रह रहे हैं 2 महीने से 15, कल सब लोगों को पूछा तो किसी का एग्रीमेंट नहीं। कौन बोलता है कि 5 दिन में हम रहने के लिए आए, कोई बोलता है कि 2 दिन रहने के लिए आए, और रहने के लिए लोग आ गए ऐसा दिखाने के लिए। कई बिल्डर ने तो फुकट भी घर दे दिया लोगों को। उनसे पूछा, वो बोले हमको ऐसा ही रखा है, बोले उन्होंने लेबर लोग लाके रख दिया है। ये सब हमको भी मालूम पड़ता है आइडिया क्या है। तो ये सब अपन खाली करके 3 महीने के अंदर जितने लोग घुसे हैं ऐसे, वो लोगों को खाली करके ये हफ्ते तक पूरा अपने को तोड़ देने का है बिल्डिंग, कि जितना भी बिल्डिंग बना इलीगल वो अपने को रखने का नहीं। तो ये बिल्डिंग के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, तो ये बनाने वाले पे, जमा वाले पे, इनके ऊपर क्या कार्रवाई? उसके ऊपर पहले ही एमआरटीपी दाखिल किया है। अच्छा। और ये बिल्डिंग के ऊपर भी 2 बार पहले कार्रवाई हो गई, पहले माले पे, दूसरे माले पर भी कार्रवाई हो गई। अच्छा। मगर हमारी पूरी टीम कोविड में लगी थी, उसका फायदा इन लोगों ने उठाया। कल क्या संडे था ना, तो सडनली कार्रवाई लगाई थी। तो कटर हमको मिलने में थोड़ा तकलीफ हो गया। कल 4 बजे कटर मिला और ये थोड़ा हार्ड वर्क है, इसके लिए हमको तकलीफ हो गई। मगर आज हमने 2 कटर मंगाए ताकि जल्द से जल्द फटाफट हम स्लैब तोड़ के कार्रवाई पूरा करेंगे। तो ये श्रेय पूरा किसको जाएगा? आपको जाएगा कि मंत्री जितेंद्र रावत साहब की वॉइस मैसेज आने के बाद उनको जाएगा? हमारे मंत्री जी महोदय ने जो बोला है ना, तो हमको अलर्ट कर दिया उन्होंने, तो उनके ऊपर ही श्रेय जाएगा। तुम्हारा ये रूम में उसका है ना, ऐसा नहीं करता है। तो हमको मालूम है ये बात है। तो आराम से भाई रूम है ना, जिसने दिया ना वो दे देगा रूम तेरे को, नहीं दिया तो मेरे को बोल दे। तेरे को रूम मांगता है ना, किसका है वो किसका है? 11 साल पहले। अभी ये काय के लिए केला जब इंजन नहीं तो क्या बताए? सामान इधर रख दो। हाँ ठीक है ना, वो ले ले रख दे इधर, रख दे, रखो 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 कोई नहीं, ठीक है। दूसरा बात ऐसा है कि अभी ये भी लॉक है, सबकी बुकिंग हुई, औरत यहाँ बैठी है। अरे बुकिंग हो गया है, ये क्या आता है बिल्डिंग है क्या? इधर अंदर ले ले फोटो काढता ना लगेच आणि मोरे बाजूचे 2 भिंती पाडून टाका. ऐसा थोड़े चलता है, ऐसा थोड़े जमता है. आगे बांधा है ना, बांधकाम तो नया है ना. अरे बांधकाम कभी आगे का प्लास्टर दिखता है, अभी आगे का नहीं है. अभी मालूम पड़ता है ना, ये आजपर्यंत कोण होतं. मग रातों रात तुम लोग आए इधर.
ये देखो तुम ज्यादा बोलेंगे ना तो मैं खाली करके तोड़ूंगा, आगे तुम बैठो ना, खाली करके तोड़ूंगा। फटाफट करो रे। गनोला ऊपर जाओ, सब जाओ, सब चलेगा, ऐसा